मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि जनाब से माजरत खा हूँ, ट्रैफिक के बायस ताखीर हो गई। शहबाज शरीफ का अदालत के रूबरू कहना था कि अल्लाह के फजल करम से 10 साल में कौम के अरबों रुपए बचाए, बिला खौफो तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि मुल्क और इस सूबे पंजाब की एक एक पाइप बचाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। हमारे बच्चों के कारोबार के हमारे फैसलों की वजह से फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। मैं कई मिसालें दे सकता हूं, यहां गन्ने की कीमतों की एक और मिसाल दे रहा हूं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अदालत के रूबरू कहना था कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो यकायक 165 रुपए मन हो गई। सिंध हाईकोर्ट ने 160 रुपए गन्ने की कीमत मुकर्रर की और 12 रुपए सब्सिडी दी गई। पंजाब में कोहराम मच गया था। मुझे शुगर मिल एसोसिएशन की दरखास्तें आई, मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। पंजाब में गन्ने की कीमत कम की और ना ही सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे इस एक फैसले से मेरे खानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुंचा। इस फैसले से मेरे खानदान की मिल्स को 1 अरब का नुकसान हुआ। मेरे बेटे सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ रुपए और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने अपने खानदान का मफाद मद्देनजर नहीं रखा, ये हकीर खिदमत इस खताकार ने की। मैंने ये फैसला अपने बच्चों के फायदे के खिलाफ किया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद मैंने गन्ने की कीमत 180 रुपए से 160 करने से इनकार किया और कौमी खजाने से 1 रुपया सब्सिडी के तौर पर नहीं दिया। मैंने अपने फर्ज के तकाज़ों से कहीं बढ़कर पंजाब की आवाम को फायदा पहुंचाया, पंजाब की आवाम का पैसा बचाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया। अगर ये मेरी बेनामी जायदादें होती तो क्या मैं उनको नुकसान पहुंचाता? अल्लाह सुब्हान व तआला को हाजिर नासिर जानकर कहता हूं कि कभी करप्शन नहीं की, एक भी ऐसा फैसला नहीं किया जिससे खानदान के कारोबार को कोई फायदा हुआ हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि जनाब से माजरत खा हूं, ट्रैफिक की वजह से ताखीर हुई। शहबाज शरीफ का अदालत के रूबरू कहना था कि अल्लाह के फजल करम से 10 साल में कौम के अरबों रुपए बचाए, बिला खौफो तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि मुल्क और इस सूबे पंजाब की एक एक पाई बचाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। हमारे बच्चों के कारोबार को हमारे फैसलों की वजह से फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। मैं कई मिसालें दे सकता हूं, यहां गन्ने की कीमतों की एक मिसाल दे रहा हूं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कहा कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो यकायक 165 रुपए मन हो गई। सिंध हाईकोर्ट ने 160 रुपए गन्ने की कीमत मुकर्रर की और 12 रुपए सब्सिडी दी गई। पंजाब में कोहराम मच गया था। मुझे शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तें आई, मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। पंजाब में गन्ने की कीमत कम की और ना ही सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे इस एक फैसले से मेरे खानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुंचा। इस फैसले से मेरे खानदान की मिलों को 1 अरब का नुकसान हुआ। मेरे बेटे सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अभी आपको ये बताया कि मनशियात फरोशी करने वाले 3 पुलिस एहलकार चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। पकड़े जाने वालों में साबिक इंचार्ज तारिकाबाद मोहसिन अब्बास, ASI कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और नुमान शामिल। तीनों एहलकारों को थाना पीपल्स कॉलोनी की हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। मनशियात फरोशी करने वाले 3 पुलिस एहलकार चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े जाने वालों में साबिक इंचार्ज तारिकाबाद मोहसिन अब्बास, ASI कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और नुमान शामिल हैं, जबकि तीनों एहलकारों को थाना पीपल्स कॉलोनी की हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, मनशियात फरोशी करने वाले 3 पुलिस एहलकार चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े जाने वालों में साबिक इंचार्ज तारिकाबाद मोहसिन अब्बास, ASI
कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और नुमान शामिल हैं, जबकि तीनों एहलकारों को थाना पीपल्स कॉलोनी की हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनशियात फरोशी करने वाले 3 पुलिस एहलकार चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। पकड़े जाने वालों में साबिक इंचार्ज तारिकाबाद मोहसिन अब्बास, ASI कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और नुमान शामिल। तैयब मकबूल से बात करेंगे। तैयब, ये क्या हो रहा है? पुलिस वाले अब मनशियात फरोशी भी करेंगे? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद पुलिस का अलमिया है कि अब तक तकरीबन 20 के करीब एहलकार मंशियात फरोशी करते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं। ये हालिया जो 3 एहलकार हैं, इनमें साबिक इंचार्ज चौकी मोहसिन अब्बास, ASI उनके जो जिसके साथ जो साथी उनके मोहम्मद अहमद और नुमान कांस्टेबलान, इनके बारे में सीधी फैसलाबाद को इत्तला मिली थी कि इनके मंशियात फरोशों से वाफत है ये, और ये मंशियात फरोशों के लिए चर्च फरोख्त करते हैं। इस पर इनकी रैकेट शुरू की गई तो ये उस वक़ूआ के वक्त हमीर चौक में मौजूद थे, छाता लिबास में मौजूद थे और ये मंशियात फरोश का इंतजार कर रहे थे, मंशियात उसको फरोख्त करने के लिए। इस पर पुलिस पार्टी ने जब उनको रेड किया तो मौके से इनके पास से 2000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम चर्च बरामद हुई, जिस पर फौरी तौर पर इनको थाना पीपल्स कॉलोनी की हवालात में बंद कर दिया गया और इनके खिलाफ 9C पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इनको न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनको जो महकमा से बर्खास्त भी किया जाएगा। जी तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आम शहरी है आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट सील कर दिए गए हैं। 5 को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि लाइसेंस फीस की अदम अदायगी पर राना पान शॉप और हुसैन स्वीट्स को सील कर दिया गया है। वाजिबात की अदम अदायगी पर मियां जनरल स्टोर, ऑन रजा जनरल स्टोर भी सील कर दिए गए हैं, जबकि तबस्सुम बेकरी, जंग को हशरात की बहुतात और गैर मियारी स्टोरेज पर जुर्माना आयद किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट्स को सील किया गया, 5 को भारी जुर्माने आयद किए गए। लाइसेंस फीस की अदम अदायगी पर राना पान शॉप और हुसैन स्वीट्स को सील किया गया। कार्गो के लिए कौमी एयरलाइन की बंदिश, एक्सपोर्ट के लिए बड़ा धचका। कोरोना के बाद ऑर्डर्स की भरमार, मगर एयर कार्गो सर्विस न होने के बायस ऑर्डर्स छोड़ने पड़ते हैं। एक साथ पर लिए गए जहाज कार्गो के लिए ऑपरेशन किए जाएं। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ जिया की हुकूमत से मांग। कार्गो के लिए कौमी एयरलाइन की बंदिश, एक्सपोर्ट के लिए बड़ा धचका। कोरोना के बाद ऑर्डर्स की भरमार है, मगर एयर कार्गो सर्विस न होने के बायस ऑर्डर्स छोड़ने पड़ते हैं। इसी पर बात करेंगे शिराज बट से। फैसलाबाद जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, मुल्की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात से दो चार भी फैसलाबाद ही है, क्योंकि फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो यही है कि एयर कार्गो की प्राइसेस जो है वो 400 गुना ज़्यादा हैं। और इस गंभीर मसले के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो तवज्जो दिखाई नहीं दे रही। एयर कार्गो महंगे होने की वजह से जो वजूहात हैं वो यही हैं कि PIA की जो इंटरनेशनल बैन अवी परवाज़ें जो हैं एयर कार्गो के लिए ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन में ममालिक में मुकम्मल तौर पर मनसूख हैं, और उसकी वजह PIA के पायलट्स की जाली डिग्री वाला मामला है। और दूसरी जानिब कोविड की वजह से गुज़श्ता 3 महीने से PIA के फ़्लाइट ऑपरेशन कार्गो के लिए भी बंद पड़े थे। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं वो दीगर रिसोर्सेज के ज़रिए महंगे दामों अपने जो कार्गो हैं वो बैनुल मुल्क पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त एक निजी एक्सपोर्ट फैक्ट्री के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर मेरे कैमरामैन हसन चौहान आपको दिखाएं तो ये तमाम कार्गो के बॉक्सेस जो कि तैयार पड़े हैं, ये वही बॉक्सेस हैं, ये वही ब्रांड के बॉक्सेस हैं जो अभी यहाँ से ट्रैवल करके जाने हैं, या तो शिप के थ्रू जाने हैं या एयर कार्गो के थ्रू जाने हैं, और ये पहुंचने हैं बैनुल ममालिक में, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ एरियाज़ हैं और इसके साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन ममालिक हैं उसमें ख़ुसूस तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तमाम जो इस वक्त एयर कार्गो हैं वो मनसूख पड़े हैं। खबर ये है कि 2 जहाज़ जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने ख़रीदे थे और ख़रीदने के बाद वो लीज़ पर ख़रीदे गए थे, और अब तक वो 2 जहाज़ भी कार्गो के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, और वो पर्पसली
کارگو کے لیے ہی خریدے گئے تھے۔ اس وقت ایکسپورٹرز کی جانب سے درینہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو 2 جہاز ایئر کارگو کے لیے خصوصی طور پر خریدے گئے تھے اور ان کو مختص کیا گیا تھا، ان کو فوری طور پر فعال اور آپریشن کیا جائے تاکہ ایکسپورٹرز کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم کارگو کے جو ہے وہ حل ہو سکے، اور 400 گنا زیادہ جو فیئر جو یہ ادا کر رہے ہیں کارگو کا، اس میں تھوڑی کمی واقع ہو سکے۔ شیراز بٹ آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے بڑی خبر ہے۔ 15 سپٹمبر سے سرکاری یونیورسٹیز کھولنے کی پالیسی کے مطابق ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز اور صرف 7ویں سیمسٹر کے طلبہ حاضر ہوں گے، باقی طلبہ یونیورسٹی آنے پر پابندی ہوگی۔ یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے بڑی خبر، 15 ستمبر سے سرکاری یونیورسٹیز کھولنے کی پالیسی کے مطابق ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز اور صرف 7ویں سیمسٹر کے طلبہ حاضر ہوں گے، باقی طلبہ پر یونیورسٹی آنے کے حوالے سے پابندی ہوگی۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ایک اہم خبر کے حوالے سے۔ یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے بڑی خبر ہے، 15 سپٹمبر سے سرکاری یونیورسٹیز کھولنے کی پالیسی کے مطابق ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز اور صرف 7ویں سیمسٹر کے طلبہ حاضر ہو سکیں گے، جبکہ باقی طلبہ پر یونیورسٹی آنے پر پابندی عائد ہوگی۔ یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے بڑی خبر ہے، 15 سپٹمبر سے سرکاری یونیورسٹیز کھولنے کی پالیسی کے مطابق ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز اور صرف 7ویں سیمسٹر کے طلبہ حاضر ہو سکیں گے۔